बस इतने ही लोगों के आज आए नहीं सब लोग। क्या क्या बात कर रहे थे? अच्छा हाँ, बॉयसिंग बात कर रहे थे ना। फॉरवर्ड बॉयस्ड पीएन जंक्शन हो गया था, और उसके बाद एक नोट करके, अच्छा फॉरवर्ड बॉयस कंप्लीट हो गया था ना, एक नोट करके उसमें लिखो, उसमें लिखना द करंट इन एन रीजन, एक नोट करके लिखो, द करंट इन एन रीजन कमा द एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर एंड द बैटरी, द एक्सटर्नल कनेक्टिंग वायर एंड द बैटरी in the current in n region comma the external connecting wires and the battery is carried by connecting wires and the battery is carried by electrons, is carried by electrons। ये आन है जी, is carried by electrons, full stop या full stop रहने दो, carried by electrons, whereas in p region the current is carried by holes, the current is carried by होल्स। ठीक है, ठीक। मतलब एन रीजन में जो हमारा करंट कैरी कर रहा है बैटरी और वायर्स के कारण, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन्स करता है, और पी रीजन में हमारा क्या करता है, होल्स करता है। ठीक है, एन रीजन में किसी को कोई प्रॉब्लम, फॉरवर्ड बॉयसिंग में कोई प्रॉब्लम, घर पे पढ़े थे उसको जाके समझ में आया। इसी तरह हम लोग दूसरी बॉयसिंग देखते हैं, रिवर्स बॉयसिंग। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, रिवर्स बॉयस्ड पीएन जंक्शन, रिवर्स बॉयस्ड पीएन जंक्शन। ये हमारा पीएन जंक्शन है, हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है। पी टाइप में होल्स की संख्या ज़्यादा है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। थोड़े बहुत होल्स होंगे। अगर हम कुछ इसका कनेक्शन कुछ इस तरह कर रहे हैं, उसमें क्या करते थे, फॉरवर्ड बॉयसिंग को P को कैसे करते थे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे। यहाँ पर P को बैटरी का क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट। ये जो छोटी वाली लाइन है इसको नेगेटिव से दिखाते हैं, बड़ी वाली लाइन को पॉजिटिव से, तो नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर वहाँ पर क्या लगा रहता था, मिली एमीटर लगा रहता था, जो एमीटर लगा रहता था वो मिली एमीटर रहता था। यहाँ पर क्या रहता था, माइक्रो एमीटर। यहाँ पर क्या रहेगा, माइक्रो एमीटर है। तो कुछ इस तरीके का कनेक्शन करते हैं, तो ये जो बॉयसिंग हो जाती है हमारी, कैसी बॉयसिंग हो जाती है, रिवर्स बॉयसिंग हो जाती है। इसका जो पोटेंशियल हिल बनाते हैं वो कैसे बनता है, ध्यान देना, इसकी विड्थ जो होती है पोटेंशियल हिल की इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसे बनाना, वहाँ पे बनाओगे तो ये थोड़ा सा पतला बनाओगे, ध्यान दिए होगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा चौड़ा बनाना है।
ये ध्यान देना इसकी चौड़ाई पे, ठीक है। तो पूरा ऐसे बना दो। उसके पिछले वाले में कैसे बनाए थे फिर? हाँ ठीक। अब देखो ये रिवर्स वॉइस खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बात की हो कि जो बताए थे ना कल कैरेक्टरिस्टिक्स, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें बचेगा उसका डायोड इक्वेशन क्या होता है। उस डायोड इक्वेशन के बात करने के बाद फिर डिप्लीशन रीजन पे आएंगे, और डिप्लीशन रीजन पे कैपेसिटेंस जनरेट होता है, फिर वहाँ पर उस कैपेसिटेंस के बारे में बात करना, जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में, तब कहीं जाकर एक सिंगल पीएन जंक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो पाएगी। तब उसके बाद डिफरेंट टाइप के पीएन जंक्शंस के बारे में बात करेंगे, लाइक जेनर डायोड, लाइक हमारा एवलांचे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, कई सारे लीनियर ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड, कई सारे डायोड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर तब जाके कहीं ख़त्म हो पाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर है सारे पूरे सिलेबस का। ये 3 चैप्टर आपके बहुत लेंदी हैं, अगर सही से पढ़ाया जाए तो पूरा लगभग समझ लो कि 1/4 टाइम, क्या कहते 1/2 से ज़्यादा भी समय इस 3 चैप्टर पे लगता है, सेमीकंडक्टर पे, डायोड पे और ट्रांजिस्टर। बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो बहुत आसान हैं, लेकिन ये तीनों काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही तीनों बेस हैं। बिना इसके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जनरेशन नहीं है। तो तुम लोग जब पूरा कंप्लीट कर लोगे, पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ के, पूरा डायोड पढ़ के, पूरा ट्रांजिस्टर पढ़ के, तो इतने कैपेबल हो जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी सर्किट होगी तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल, बेसिक टर्मिनोलॉजी तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारे माइंड में रहेगा। क्योंकि बहुत समझ लो कि जैसे होता है ना कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसके फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, तब तुम ना सेंटेंस बना पाओगे। अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानकारी नहीं तो सेंटेंस कैसे बना पाओगे। ऐसे ही इसके बेसिक फंडामेंटल से ही हम लोग अपनी जर्नी शुरू किए हैं और आज डायोड तक आ गए हैं, डायोड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तक पहुंच गए हैं। इसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स के डायोड्स, उसके बाद फिर डायोड से ट्रांजिस्टर बनेगा, ट्रांजिस्टर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। बस एक काम आप लोग करिएगा कि डेली का डेली रिवाइज करने की अपनी हैबिट को मेंटेन रखिएगा। डेली जितना पढ़ा दिया गया है सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। जो भी किसी के लिए जिस किसी भी में शुरू से टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है तो 5 मिनट बाद क्लास के 5-10 मिनट रुक के उसको पहले क्लियर कर लिया करिए, तभी आगे की तरफ प्रोसीड किया करिए। जैसे ये तो आगे टॉपिक चल रहा है, लेकिन पिछली चीज़ें भी रिवाइज करते हुए आगे आप बढ़ोगे, ठीक है। चलो इसमें लिखना, इफ़ द एक्सटर्नल बैटरी इज external battery is reversed in polarity, if the external battery is reversed in polarity, so that reverse in polarity कहने के बाद जैसे फॉरवर्ड बायस पे जो पोलरिटी रही हो उसी को क्या कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो, रिवर्स इन पोलरिटी, so that the negative terminal of the battery is now connected to P region
is now connected to P region and positive terminal is connected to N region, and positive terminal is connected to N region as shown in the above figure, as shown in the above figure, comma, an entirely different situation, an entirely different situation prevails, 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 full stop. This connection gives a reverse biased PN junction. This connection gives a reversed biased PN junction. रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन है, रिवर्स बायस्ड जंक्शन लिखना, रिवर्स बायस्ड जंक्शन, फुल उसको अंडरलाइन कर देना. एंड इट हैज द इफेक्ट ऑफ increasing the potential barrier, and it has the effect of increasing the potential barrier across the junction and the width of depletion region area, and the width of depletion region area, full stop. The excess holes in P region, the excess holes in P region are now attracted to the negative terminal of the battery, and move away from the PN junction, full stop. At the same time the free electrons in the N region are attracted to the positive terminal of the battery, and these also move away from PN junction, full stop. There can be no significant recombination and the junction resistance appears high, full stop. The only possible current results from the
few minority carriers on each side of the junction, full stop. The magnitude of this reverse current is detached primarily, primarily, detached. This reverse current is detached, DICTACHED, detached primarily, PRIMARILY, by the junction temperature, because the major source of minority carriers is thermally broken covalent bonds. Full stop. Electrons liberated by this process in P region move right across the junction under influence of electric field and as they enter the N region, an equal number of electrons enter the P region from the negative terminal of the battery. Full stop. Similarly, the holes generated in the N region move to the left into P region. The holes generated in the N region move to the left into P region, where they receive electrons. Move to the left into P region, where they receive electrons and combine with them. Full stop. For each such combination, one electron leaves a covalent bond
in the crystal near the positive terminal of the battery, near the positive terminal of the battery, and enters the battery, and enters in the battery, full stop. A new hole is thus created. A new hole is thus created which moves across the junction, which moves across the junction under the influence of applied electromotive force, EMF, applied EMF, E dot M dot F, applied EM, क्या लिखे, under the influence of applied EMF, full stop. In fact, the situation here is exactly similar to that discussed earlier when the PN junction was forward biased and the majority carriers were involved. ठीक है, इसके बाद इसकी वॉइसिंग से जो वोल्टेज और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है वो हमारी नेक्स्ट है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
अच्छा, फॉरवर्ड करंट किस में होता है? मिली एम्पियर में, और रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर। और ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बैरियर पोटेंशियल। अगर मटेरियल हमारा जर्मेनियम का है, इसका बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट होता है। अगर मटेरियल हमारा सिलिकॉन का है, इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट में होता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक पहले बना लो, फिर समझा देते हैं। अच्छा, इसी रिवर्स करंट को एक और नाम देते हैं, लीकेज करंट भी बोलते हैं। ठीक है, लीकेज करंट भी बोलते हैं। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से बनाना है, हर एक चीज इंडिकेट करते हुए। अब यहां से देखो, ग्राफ देख के दिख रहा होगा कि हमारा ग्राफ उठ कहां से रहा है। उठ कहां से रहा है? उसके बैरियर पोटेंशियल जब क्रॉस हो रहा तब से उठ रहा है। ऐसे हमको ग्राफ भी मिलता है। जिस मटेरियल का वो पीएन जंक्शन बना होता है, उसका बैरियर पोटेंशियल जब वोल्टेज क्रॉस करता है तभी हमारा जो करंट में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। चीज को गलत बना दी, इसको सटा दिए हैं हम। इसको यहाँ से थोड़ा सा ग्राफ डाउन करो, तब ऐसे बनाओ। अब सही।
अब देखो, चूंकि ये पेपर तीनों चैप्टर बहुत लेंदी है, ठीक है, डायोड और ट्रांजिस्टर, तो अगली बार से ये काम करेगा जाएगा कि 3 दिन जो हम लोग का टर्न है, ठीक है, 2 दिन जो टर्न है उसमें एक टर्न पे ये डायोड और ट्रांजिस्टर वाला काम चले, क्योंकि ये लंबा चलेगा, क्योंकि डायोड लंबा है और ट्रांजिस्टर भी लंबा है। और एक दिन पे हम लोग जो डिजिटल वाला पोर्शन है, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उन पे भी फोकस कर लिया जाए। एक दिन में अगर वो उसको भी पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक वो भी चैप्टर्स क्या हो जाएंगे, हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो डायोड वाला, चूंकि इसका सब सीक्वेंस बराबर है, मतलब एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, इसलिए एक दिन इसको भी पढ़ते चलेंगे। तो इससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन लेंदी वाला तो हमारा धीरे धीरे चलता ही रहेगा, और इसके साथ वो चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगा। जो छोटे छोटे चैप्टर्स इसके लिए फंसे हुए हैं, चाहे छोटे चैप्टर्स, बाकी सारे चैप्टर्स बहुत आसान है, चाहे वो तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सबसे आसान है। तो एक दिन भी अगर पढ़ोगे तो पूरा डिजिटल तुम्हारा धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा जब तक ये चलेगा। उसके बाद फिर तुम्हारा मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन है, रेडियो ट्रांसमीटर, रिसीवर है। तो ये इधर के जो 3 चैप्टर हैं ये इससे रिलेटेड हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो कंप्लीट हो जाएंगे। और एक दिन अपने टर्न पे ये डायोड वाला पोर्शन चलता रहेगा, जिससे इसकी कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि अब डायोड डिफरेंट टाइप्स के पढ़ने हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं, तो ये दिन इस पर होता रहेगा। ठीक है, अगले टर्न से इस पे बात की जाए, 1-2 टर्न पहले पढ़ लिया जाए, थोड़ा डायोड अब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उससे उस चीज़ पे हम लोग फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले बात समझ लो कि ये हमारी VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिकली वोल्टेज और करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब हम अपने PN जंक्शन डायोड की बॉयसिंग करते थे, जब फॉरवर्ड बॉयस में कनेक्शन करते थे, यानी अपने PN जंक्शन का जो P वाला टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, N वाला सिरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते थे, तो जो बॉयसिंग होती थी वो हमारी क्या होती थी, फॉरवर्ड बॉयसिंग होती थी। तो उसमें हम लोग करंट का डिफ्लेक्शन देखते थे, किस तरह का एनवायरनमेंट हमारे साथ हो रहा है। तब हम लोग देख तो ऑब्जर्व करते थे, हम लोग प्रैक्टिकल भी करते होंगे, तो हमारे पास ऐसे बॉक्स रहा होगा, और बॉक्स में एक वोल्ट मीटर का रहा होगा डिफ्लेक्शन, और 2 एमीटर के रहे होंगे। एक एमीटर मिली एमीटर वाला रहा होगा, एक एमीटर माइक्रो एमीटर वाला रहा होगा। ऐसे कनेक्शन यहाँ पे लगा होते, यहाँ पे ऐसे 2 कनेक्शन लगे रहते थे, और सर्किट इंटरनली कनेक्टेड रहते थे, हमको बाहर से बस कनेक्शन देना होता था। यहाँ पर एक बॉब लगा होता था जिसपे रोटेशन होता था, यहाँ से वेरी कराने पे ये डिफ्लेक्शन होता था, और यहाँ पर करंट और हमको डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो बेसिकली हमको वोल्टेज और करंट में डिफ्लेक्शन है। जब हमको फॉरवर्ड बॉयसिंग करना होता था, तो फॉरवर्ड बॉयस में करंट कौन सी मिलती, मिलीमीटर, यानी वोल्ट मीटर पे वेरी कराओगे, और करंट किस में देखोगे, मिली एमीटर में देखोगे। लेकिन जब रिवर्स बॉयसिंग में करोगे तो वोल्टेज में वेरिएशन कराओगे, किस में देखोगे, माइक्रो एम्पियर में देखते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जब फॉरवर्ड बॉयसिंग करते थे, तो जैसे ही ये फॉरवर्ड बॉयसिंग का नाम है, तो यहाँ पर देखते होगे 0 से स्टार्ट है, 0, 10, 15, 10, इसके लिस्ट काउंट से ऐसे ना मल्टीप्लाई करते थे। सबसे रीडिंग लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इन सारे जो एमीटर वोल्ट मीटर है सबका लिस्ट काउंट निकालते थे। लिस्ट काउंट मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे 0 से ये 0 है, ये 5 है, तो 0 से 5 के भी अगर 5 खाने हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके 1 खाने का मान हम लोग निकाल लेते थे, यही ना करते थे, लिस्ट काउंट निकालते थे। तो जब इसका लिस्ट काउंट 1 खाने की वैल्यू पता हो गई, तो जो भी डिफ्लेक्शन जाएगा, अगर 2 पे गया, 3 पे गया, तो 3 पे गया तो 3 इंटू लिस्ट काउंट, तो वो टोटल वैल्यूज हो जाती थी वोल्टेज की। ऐसे ना हम लोग निकालते थे, करते थे, प्रैक्टिकल करते थे। तो ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते थे। ऐसे ही एमीटर के साथ होता था, वहाँ पर भी करंट के हर एक का लिस्ट काउंट निकालते थे, जितने वैल्यूज पे गई उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देते, तो टोटल करंट की वैल्यू निकल के आती थी। तो जब हम फॉरवर्ड बॉयसिंग में कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड रहता था, बस हमको वोल्टमीटर और एमीटर पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जब हम P टर्मिनल को डायोड्स के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो बॉयसिंग होती थी हमारी फॉरवर्ड बॉयसिंग हो जाती थी। अब उसमें धीरे धीरे जब हम वोल्टेज को वेरी कराते थे, यानी 0 से धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते थे, 0 पे शुरू किए, 0.1 पे शुरू किए, 0.2 पे शुरू किए, तो वो जो करंट में डिफ्लेक्शन है हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। कब तक नहीं दिखाई देता है, जब तक हम इस बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं करते। ध्यान देना कि जनरली जो भी PN जंक्शन डायोड मैन्युफैक्चरर में आता है, वो या तो सिलिकॉन का बन के आता है या जर्मेनियम का मेनली बन के आता था। तो अगर सिलिकॉन का है तो उसका बैरियर पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.3, नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 वोल्ट के आता है, और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट में उसका बैरियर पोटेंशियल आता है। तो जब 0 से बढ़ाना
शुरू करोगे तो 0.1 पे जाओगे तो तुमको करंट में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखेगा, 0.2 पे जाओगे तो करंट में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखेगा। अगर सिलिकॉन का है तो 0.3 पे भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो जब 0.7 पे जाओगे तब भी कोई 0.7 से जैसे ही आगे बढ़ोगे तुमको करंट में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर एक ही पॉइंट डिफ्लेक्शन मिले, कुछ ना कुछ तुमको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो स्टार्टिंग क्या करोगे, उसके बैरियर पोटेंशियल तक तुमको जब रीडिंग निकालने जाओगे अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन मिला। वहां तक तुमको करंट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, यानी करंट क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिले, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। देखो यहाँ तक कांस्टेंट। उसके बाद जैसे ही बैरियर पोटेंशियल क्रॉस किया तो यहाँ पर देखो डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा करंट मिलना शुरू हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा वैल्यू मिलोगी तो धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुमको पैटर्न मिलता चला जाएगा। तो ये जो बॉयसिंग होती है, इससे जो पैटर्न मिलता है ये होता है फॉरवर्ड हमारा करंट। ठीक, दूसरी तरफ कनेक्शन रिवर्स कर दें, P को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, N को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, तो जो बॉयसिंग होगी वो कैसी होगी, रिवर्स बॉयसिंग होगी। रिवर्स बॉयसिंग में क्या करेंगे, अब मिली एमीटर नहीं ऑब्जर्वेशन करेंगे, बल्कि किस में करेंगे, कनेक्शन इस पर जोड़ देंगे, माइक्रो एमीटर में हम लोग देखने लगे। तो देखने लगोगे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे तुम्हारा क्या हो गया, इस माइक्रोमीटर में ग्राफ धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा, यानी रिवर्स बॉयस में मिलते लगे, थोड़ी थोड़ी करंट मिलते लगेगी। जैसे 0 पे गए, 5 पे 0.5 पे मिले, 5 पे मिला, 10 पे मिला, 15 तक मिला, तुमको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिली करंट की, जिससे पैटर्न तुमने बना। अब एकाएक हुआ कि जैसे 15 पे गए, यहाँ 15 बीच में अगर है तो 15 पे जैसे ही वोल्टेज की सुई गई तो करंट एकाएक क्या हुआ, वहां पर सीधे जीरो एकदम मैक्सिमम की तरफ चला गया। यानी करंट वाला जो पैरामीटर जैसे 15 वोल्ट पे गए, ये करंट वाला जो रिफ्लेक्शन यहाँ तक दिखा रहा था, एकाएक क्या चला गया, एकदम लास्ट पे चला गया। उसके बाद 15 के बाद वोल्टेज बढ़ा ही रहो, जब वो लास्ट में पहले ही चला गया तो वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम की तरफ ट्रेंड कर रही है। तो जिस वोल्टेज पर उस करंट का जो डिफ्लेक्शन था वो कहाँ चला गया, मैक्सिमम की तरफ ट्रेंड हो गया, वो वोल्टेज हमारा क्या कहलाता था, बैरियर या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। यानी जैसे जैसे धीरे धीरे पैटर्न मिलता गया और एक वोल्टेज आया जिस पर क्या हो गया, मैक्सिमम की तरफ ट्रेंड कर, उसके बाद देखो वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, हमको क्या मिला, एक कांस्टेंट पैटर्न मिला। तो यही जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, यही वही वो वोल्टेज होता है जिस पे हमको करंट मैक्सिमम मिल जाती है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, तो वो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। और वही जो रीजन होता है उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। जो ब्रेकडाउन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एवलांचे ब्रेकडाउन। ये हमारा पीएन जंक्शन की वीआई कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को नोट भी करना है, तो चलो नोट कर लेते हैं कुछ, उसके बाद फिर आगे की तरफ लिखो। द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वी डैश आई, the VI characteristics of a PN junction diode, of a PN junction diode, of a PN junction diode is the curve between, is the curve between voltage across the junction, voltage across the junction and the current, and the current through the circuit, and the current through the circuit, and has been shown in the above figure, and has been shown in the above figure, full stop. The characteristics are called, the characteristics are called static characteristics, the characteristics are called static characteristics, उसको अंडरलाइन कर देना। the characteristics are called static characteristics because they describe the, because they describe the DC behavior of the diode, DC behavior of the diode, DC behavior of the diode, डायरेक्ट करंट। ठीक है, DC behavior of the diode। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना, नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, when the PN junction, when the PN junction is in forward bias, पैराग्राफ चेंज करके बोले हैं तुमसे, लाइन चेंज करके लिख रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है,
when the PN junction is in forward bias by connecting positive terminal battery to P region, by connecting positive terminal battery to P region and negative terminal to the N region, and negative terminal to the N region, comma, the potential barrier is reduced. The potential barrier is reduced. Full stop. Practically, no current flows until the barrier voltage, no current flows until the barrier voltage ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में करके लिखना 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में लिखना 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ब्रैकेट बंद, is overcome, then the curve has a linear rise, linear rise, and the current increases with the increase in forward voltage, like a ordinary conductor with the applied voltage of about 3 volt, comma, the majority charge carriers passing the PN junction या passing the junction, simply लिखो passing the junction, the majority charge carriers passing the junction gain sufficient kinetic energy to knock out, to knock out balance electrons bound to the crystal lattice and raise them to the conduction band, therefore the forward current then increases sharply, as shown in the above figure, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज करके
व्हेन रिवर्स बायस, फिर तुम नहीं चेंज करो, एक वर्ड का डिस्टेंस छोड़ के तब लिखा जाता है ना, जब भी हम पैराग्राफ चेंज करते हैं, ठीक है। व्हेन रिवर्स बायस, दैट इज when positive terminal of external battery, when positive terminal of external battery is connected to n type, is connected to n region, and negative terminal to p region, and negative terminal to p region, comma, the potential barrier at the junction is increased, full stop. Consequently, the junction resistance becomes very high, junction resistance becomes very high, which prevents the flow of current, full stop. However, a few minority charge carriers are accelerated by the reverse bias voltage, resulting in a very small current, ब्रैकेट में लिख देना, इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, वेरी स्मॉल करंट, ब्रैकेट में लिख देना, इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, ब्रैकेट बंद, इन द सर्किट, फुल स्टॉप. दिस करंट इज कॉल्ड द reverse or leakage current. इसको अंडरलाइन कर देना, रिवर्स और लीकेज करंट, ठीक है, फुल स्टॉप कर. फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, when the reverse voltage is increased beyond a value, BEYOND, beyond a value called breakdown voltage, breakdown voltage को अंडरलाइन कर देना, called breakdown voltage, comma, the reverse current increases suddenly, and sharply, then the diode shows, then the diode shows almost zero resistance,
फुल स्टॉप। इट इज नोन एज ये लिख देना एवलांचे ब्रेकडाउन। इट इज नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन। जहां पर जीरो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो तो एवलांचे ब्रेकडाउन अंडरलाइन कर देना, एवलांचे ब्रेकडाउन। and is due to the fact that at a reverse voltage of about 25 volt comma the excessively excessively high temperature destroys destroys the junction permanently ठीक है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारा जो भी अवलांचे ब्रेकडाउन होता है वो कैसे होता है और क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी जब जेनर डायोड पढ़ोगे तो वहाँ जेनर ब्रेकडाउन पढ़ोगे तो कई बार एग्जाम में डिफरेंस भी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवलांचे ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन। तो यहाँ से सब क्वेश्चन अराइज होता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना। जितनी चीज़ें बताई घर पे जाके एक एक लाइन पढ़ लेना और उसके बाद कोई दिक्कत होगी नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और किसी को